तो हेलो दोस्तों, चलिए सेकंड पार्ट है अभ्यास का जो निर्माण आई इसकी बुक है क्वेश्चन सीरीज, उसको हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो ये सेकंड टेस्ट होने वाला है। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चंस को। तो मूर्ति चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? मूर्ति चित्रकला का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। मूर्ति इसमें विवाह के समय मुख्य दरवाजे तथा दीवार पर पुतरी का भित्ति चित्र बनाया जाता है। इसका पुतरी का मालवी बोली निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो मालवी जो बोली है वो भिंड जिले में नहीं बोली जाती है। भिंड जिले में नहीं बोली जाती है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मालवी बोली नहीं बोली जाती है। भिंड जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा, चूंकि ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया है तो यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। बिंझवार जनजाति किसकी उपजाति है? बिंझवार तो ये दोस्तों बैगांव की उपजाति है जो मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला में निवास करती है। भरोतिया, नरोतिया, नाहर भी बैगा की अन्य उपजातियां याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं? तो इसमें पनिका सुमेलित नहीं है। पनिका जनजाति छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है। पनिका जनजाति मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है, ना कि छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कुरकू पश्चिमी सतपुड़ा में पाई जाती है। कोल, रीवा और खैरबार ये सीधी जिले में पाई जाती है। कुंदार के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? कुंदार के नाम से दोस्तों खैरवार जनजाति को जाना जाता है। पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को कुंदार के नाम से भी जाना जाता है। मयारी किसे कहते हैं? तो इसमें दोस्तों जनजातियों की पंचायत को, कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? मयारी कहते हैं। नर्मदा पुत्र के नाम से किस चित्रकार को जाना जाता है? नर्मदा पुत्र तो अमृतलाल बेंगड़ा को नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1928 में कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। इन्होंने नर्मदा की 2 बार परिक्रमा पूरी की थी। प्रथम बार 1977 में, जबकि दूसरी बार 2002 में। शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना भी किसने की थी? तो ये कृष्णराव शंकर ने की थी। पंडित शंकर राव के पुत्र कृष्णराव शंकर ने ग्वालियर में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब की थी? 1914 में। कहाँ? ग्वालियर में की थी, याद रखिए। फिर भावभूति समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भावभूति समारोह ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है दोस्तों, ग्वालियर में। तो जो ग्वालियर है वो महाकवि भावभूति की कर्मभूमि रही है, अतः इन्हीं की याद में ग्वालियर में भावभूति समारोह मनाया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबा गरीबनाथ का मेला ये सागर में नहीं लगता है, ये शाजापुर में लगता है। सागर नहीं, शाजापुर के अवंतीपुर बडेरिया में लगता है। और ये अप्रैल और मार्च के महीने में लगता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में, सही है। नवग्रह मेला खरगोन में और बरमान का मेला बरमान नरसिंहपुर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी नहीं है? तो मीणा नहीं है। मीणा ये राजस्थान की मुख्य जनजाति है। मीणा, सहरिया, गोंड, भील ये मध्य प्रदेश की ही जनजातियां। गजपन्न नृत्य से संबंधित कौन है? गजपन्न नृत्य दोस्तों पंडित कार्तिक राम से संबंधित है। इस नृत्य को फर्श पर गुलाल बिछाकर किया जाता है। नृत्य के दौरान फर्श पर हाथी का चित्र बन जाता है। रोहिया जनजाति किसकी उपजाति है? रोहिया जनजाति कोलों की उपजाति है जो कि रीवा, सतना, शहडोल में निवास करती है। गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गोल गधेड़ो ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। भील जनजाति ये जो गोल गधेड़ो उत्सव का आयोजन है वो होली के अवसर पर भील जनजाति द्वारा किया जाता है। लोक कवि ईसुरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ईसुरी ये दोस्तों बुंदेलखंड से संबंध है इनका। इनके द्वारा रचित फागों ने बुंदेली लोक साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल फेलोशिप का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये दोस्तों ललित कला से है। इसमें 1000 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है।
ये मध्य प्रदेश से बाहर बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु सतना मैहर में हुई थी। बाकी ये सब मध्य प्रदेश से ही। ये लता जी हैं, ये इंदौर में रहने वाले थे। राजा भैया पूंछ वाले और उस्ताद हाफिज अली खान, ये सब मध्य प्रदेश से। रीना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? रीना नृत्य, तो रीना ये गौड़ जनजाति से संबंधित है, जो कि दीपावली के अवसर पर किया जाता है। बेसिकली गौड़ और बैगा दोनों जनजाति करती हैं। गौड़ जनजाति मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा अंचल में निवास करती है, गौड़ जनजाति। फिर हलवा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो हलवा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये मुख्यतः बालाघाट वाले रीजन में पाई जाती है। हलवा जनजाति की देवी माँ दंतेश्वरी है। हलवा जनजाति की देवी माँ दंतेश्वरी है। मध्य प्रदेश में कंघो कला आविष्कार, कंघो कला की जो आविष्कारक जनजाति कौन है? कंघी कला है। कंघी कला की आविष्कारक जनजाति बंजारा। तो कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को, तथा मालवा में कंघी बनाने का कार्य उज्जैन, रतलाम, नीमच में होता है। कंघी कला के रूप में संपूर्ण भारत के ग्रामीण समाज में और आदिवासी समाज में अनेक प्रकार की कंघियों का प्राचीन काल से ही प्रचलन चला आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन मध्य प्रदेश से संबंधित है? कौन सा लोक गायन? तो उपरोक्त सभी हैं दोस्तों। लावनी, संजय गीत और हरदौल की मनौती, ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में लावनी ये मालवा अंचल में, हरदौल की मनौती ये बुंदेलखंड में, और जो संजय गीत है ये भी मालवा में गाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है? सरहुल नृत्य ये उरांव जनजाति करती है दोस्तों, उरांव जनजाति, और ये चैत्र मास की पूर्णिमा को करती है। स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से किस नृत्य में गोलाकार परिक्रमा करते हैं? स्त्री पुरुष सामूहिक रूप में ये दोस्तों थापटी नृत्य में गोलाकार परिक्रमा करते हैं। और थापटी जो नृत्य है ये कोरकू जनजाति से रिलेटेड है। कोरकू जनजाति करती है इसको, और इस नृत्य में स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से गोलाकार परिक्रमा करते हैं। फिर ये कुछ योजनाएं हैं, उनको मिलाना है, सुमेलित करना है। तो इसमें 3 नंबर होगा। तो अरुणिमा योजना ये दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। प्रतिष्ठा योजना ये दोस्तों मैला ढोने की कुप्रथा समाप्त करने इसका उद्देश्य है। मैला ढोने की जो कुप्रथा है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। पवन पुत्र योजना, तो पवन पुत्र योजना ये ऑटो रिक्शा खरीदने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। और वसुंधरा योजना में भूमिहीन कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। पिथौरा जनजाति, पिथौरा किस जनजाति का प्रसिद्ध चित्र? पिथौरा बहुत सरल है, ये भील जनजाति का है दोस्तों। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है? पेमा फाल्या। तो पिथौरा ये भील जनजाति से रिलेटेड है, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं पेमा फाल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक गायन कलगी तुर्रा का संबंध किस क्षेत्र से नहीं है? किस क्षेत्र से नहीं है कलगी तुर्रा का? तो ये बघेलखंड से नहीं। कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के निमाड़, मालवा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और कलगी तुर्रा में जो लोक गायन है उसमें शिव पार्वती को ये समर्पित है। जावरा लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? जावरा ये बुंदेलखंड का है दोस्तों। नवदुर्गा के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध रामगढ़ रियासत से है? रामगढ़ रियासत से है तो राजा चक्रधर सिंह का संबंध है। रामगढ़ रियासत के कत्थक घराने से इनका संबंध रहा है। और वर्तमान में राजगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? राजगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये 21.1% है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति की संख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला दोस्तों ये झाबुआ। अनुसूचित जाति है, शेड्यूल्ड कास्ट, तो यहाँ झाबुआ में सबसे कम पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश आदिवासी क्योंकि जो तो इसमें झाबुआ होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झाबुआ न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है, जबकि जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है वो इंदौर। सर्वाधिक प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट की कहाँ पाई जाती है? इंदौर। सबसे कम झाबुआ। चलिए मध्य प्रदेश
आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में की गई थी। यह परिषद आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य तथा आदिवासी साहित्य के संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा विकास का दायित्व निर्वहन करती है। आफ्ताबी हिंद की उपाधि से सम्मानित कौन? किसे आफ्ताबी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये अलाउद्दीन खां को। तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक है अलाउद्दीन खां। आफ्ताबी हिंद की उपाधि से सम्मानित है। साथ ही वे भारत गौरव तथा संगीताचार्य की उपाधि से भी सम्मानित है। तो भारत गौरव और संगीताचार्य भी इनको कहा जाता है। माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों भातखंडे ने की थी। राजा भैया पूंछ वाले के आश्वासन पर भातखंडे ने 10 जनवरी 1918 को, कब? 10 जनवरी 1918 को माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? ग्वालियर में की थी। सिंडोली प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में प्रचलित है? सिंडोली कला। तो ये कोरकू जनजाति में है। इसमें क्या होता है? मृतक संस्कार के समय सिंडोली प्रथा का प्रचलन कोरकू जनजाति में है। इसमें मृतकों को दफनाया जाता है तथा मृतक की स्मृति में लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकार को AIFACS के अंतरराष्ट्रीय बेनियल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये विष्णु चिंचालकर को वर्ष कब? 1960 में AIFACS के अंतरराष्ट्रीय बेनियल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध दोस्तों संगीत कला से, और ये तीनों सगे भाई हैं और संगीत कला संबंधित हैं। इनके पिता कादिर बख्श थे जो प्रसिद्ध ख्याल गायक हैं, और इन्होंने इंदौर घराने को जन्म दिया। तो इंदौर घराना इन्हीं से, ग्वालियर घराना जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, हद्दू खां और हस्सू खां और नत्थू खां को। छाहुर जो नाट्य है का संबंध किस क्षेत्र से है? छाहुर नाट्य का संबंध बघेलखंड से है। छाहुर नाट्य ये सौर प्रेम तथा श्रृंगार पर आधारित है। यह बघेलखंड में दीपावली में गोपाष्टी पर आयोजित किया जाता है। कब? गोपाष्टी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकांड तांडव की रचना किसने की थी? तो बाबा डीके ने की थी। तो बाबा डीके का जन्म नीमच में हुआ था और इन्होंने अकांड तांडव की रचना की थी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संबंध हीड़ गायन से? तो हीड़ गायन का संबंध दोस्तों मालवा से है। इसे दोस्तों सावन के माह में गाया जाता है। इस गीत के माध्यम से ग्यारस माता की कथा तथा किस के बारे में वर्णन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है? फाल्या दोस्तों ये भील जनजाति का निवास स्थल है। इस जनजाति के निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है, भील जनजाति के। और भील जो है तो सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, ये सबसे बड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश में किस जिले की जनजातियों का संबंध टेराकोटा शिल्प से है? किस जिले की जनजातियों का संबंध टेराकोटा से है? तो मंडला जिले की जनजातियों का संबंध टेराकोटा से है। मंडला जिले में निवास करने वाली पुनिया और अरहरिया जनजाति टेराकोटा शिल्प से संबंधित है। इस शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है। इसमें बड़ी देवी, फुलवारी देवी की प्रतिमाएं प्रसिद्ध है। इस शिल्प में तरह तरह के खिलौने, सजावट सामान और कमलों का निर्माण भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काठी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? काठी नृत्य का संबंध निमाड़ से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं? तो भारिया जनजाति के लोग। और भारिया ये मध्य प्रदेश के पातालकोट क्षेत्र में निवास करती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध गांधी राग से? गांधी राग का संबंध किसका? दोस्तों कुमार गंधर्व का संबंध गांधी राग से है। और कुमार गंधर्व का जो बेसिकली जन्म हुआ था वो कर्नाटक में हुआ। कहाँ? कर्नाटक में। लेकिन उनकी जो कर्म भूमि रही है वो मध्य प्रदेश रही है, और मध्य प्रदेश में भी देवास महत्वपूर्ण है। गोटमार मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोटमार मेला का आयोजन तो ये छिंदवाड़ा में किया जाता है, छिंदवाड़ा में। इसमें एक दूसरे को पत्थर मारकर लहू बहाते हैं। इस जो ये मेला होता है छिंदवाड़ा में, ये जाम नदी के किनारे होता है, और इस मेले में एक दूसरे को पत्थर मारकर लहू बहाते हैं। बहुत खतरनाक मेला हो जाता है इस प्रकार से। संजा फूली चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से है?
संजाफुली चित्रकला का संबंध दोस्तों ये संपूर्ण मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के संपूर्ण भाग में संजाफुली चित्रकला प्रसिद्ध है। इसमें कुमार मास में कुमारी लड़कियों द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। कुमार मास में कुमारी लड़कियों द्वारा। उज्जैन का छीपा शिल्प किस नाम से प्रसिद्ध है? उज्जैन का छीपा शिल्प ये भैरूगढ़ से प्रसिद्ध है। भैरूगढ़ से हाथ के द्वारा कपड़ों पर उकेरा गया शिल्प छीपा शिल्प कहलाता है। इसमें सामान्यतः भील जनजाति के प्रतीकों का अंकन किया जाता है। फिर उज्जैन के इस छीपा शिल्प को भैरूगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दुलारिया निम्नलिखित में से किसकी उपजाति है? दुलारिया ये कोरकुओं की उपजाति है दोस्तों। कोरकू जनजाति की उपजाति पोथरिया, रूमा, दुलारिया है। कौन कौन सी? पोथरिया, रूमा और दुलारिया, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में निवास करती हैं, सदर्न पार्ट ऑफ एमपी में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से एक चित्रकला है, तो जिरौती एक चित्रकला है जो निर्माण क्षेत्र में हरियाली अमावस्या के अवसर पर बनाया जाता है। जिरौती एक चित्रकला। फिर ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे नवाजा गया? ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स से किसे नवाजा गया है? तो ये हबीब तनवर को ये फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, और ये उन्हें 2007 में दिया गया था। 2007। मध्य प्रदेश में युवा महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में युवा महोत्सव का आयोजन 1985 से किया जा रहा है और ये राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ष भोपाल में युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कंवार जनजाति का निवास स्थल क्या है? कंवार जनजाति का निवास स्थल शहडोल है दोस्तों। शहडोल अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली जिलों में निवास करती है। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंडी देवी का मेला सीधी जिले में लगता है। फिर ढोला मारू लोकगीत जो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है, वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है? ढोला मारू वास्तव में राजस्थान का है और ये मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में, बेसिकली ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में मुख्य रूप से गाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में लिखिराज की गुफाएं स्थित है? लिखिराज की गुफाएं, तो लिखिराज की गुफाएं दोस्तों मुरैना में स्थित है। मुरैना आसा नदी के किनारे लिखिराज की गुफाएं हैं। फिर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? तो 1978 में किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन कौन है, उसका चुनाव करना है। तो बेस्ट टेकरी उज्जैन में है, हाँ है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को ममलेश्वर या अमलेश्वर भी कहते हैं, सही है। गुम्मटगिरी ये इंदौर में है, ये प्रसिद्ध जैन स्थल है, सही है। भोजपुर मंदिर भोपाल जिले में स्थित है, ये गलत है। भोजपुर मंदिर ये दोस्तों रायसेन में है। नाम भले इसका भोजपुर है लेकिन है ये रायसेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला क्या है कि धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, तो ये सही है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बांधवगढ़ का किला राजा व्याघ्रदेव द्वारा निर्मित है, तो ये भी सही है। व्याघ्रदेव ने ही बनवाया था इसको, व्याघ्रदेव ने ही। फिर असीरगढ़ का किला राजा अजयपाल द्वारा बनवाया गया था, ये गलत है। असीरगढ़ का किला यह है कहाँ? ये है बुरहानपुर में। इसका जो निर्माण है ये आसा नाम के एक अहीर ने करवाया था। अहीर राजा थे ये, अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया था। और मुमताज जो महल है, मुमताज महल, इनकी जो मृत्यु है इसी किले में हुई थी। मुमताज महल ये शाहजहां की पत्नी थी, उनकी जो मृत्यु है वो यहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहां पर हरिसिद्ध देवी का मंदिर है? हरिसिद्ध देवी का मंदिर ये उज्जैन में है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रसिद्ध हरिसिद्ध देवी का मंदिर स्थित है, जो एक शक्तिपीठ है। तो ये एक शक्तिपीठ है, याद रखिएगा, ये शक्तिपीठ है। निम्नलिखित में से कौन रंग विद्योषक थिएटर ग्रुप के संस्थापक है? तो इसमें बंसी कौल है, बंसी कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विद्याधर ने करवाया था। विद्याधर ने कहाँ करवाया था? खजुराहो में करवाया था। और विद्याधर एक चंदेल शासक है। निम्नलिखित में से तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तेली का मंदिर
ये वाला हम लोग कर रहे थे। ग्वालियर में स्थित तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है और ये एकमात्र उत्तर भारत में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। द्रविड़ शैली में ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली से निर्मित है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लांजी का किला स्थित है? लांजी का किला ये बालाघाट में स्थित है। बालाघाट में है लांजी का किला। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था गोंड राजवंश के लोगों ने इसको बनवाया था। फिर निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी खरबूजा महल ये मंदसौर में नहीं है, ये धार में है। जो खरबूजा महल है ये कहाँ है? ये धार में है। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में सही है। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर सही है। सतखंडा महल दतिया में, ये सब सही है। खरबूजा महल ये धार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंदर कूदनी पर्यटन स्थल दिखाई देता है? तो बंदर कूदनी ये भेड़ाघाट जबलपुर में है ये, और ये बंदर कूदनी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? पशुपतिनाथ मंदिर ये शिवना नदी के किनारे है कहाँ ये? शिवना नदी बहती कहाँ है? ये मंदसौर में है। मतलब ये पशुपतिनाथ मंदिर है, ये भी मंदसौर में है। और यह मंदिर नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के जैसा है। तो नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, यह मंदिर उसके समकक्ष है या उसके तरह दिखता है। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक रचनाएं किसकी हैं? तो ये दोस्तों भूषण की हैं। भूषण एक रीतिकालीन कवि थे और उनकी रचना शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी का वर्णन मिलता है। तो शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल की छाती नामक रचना किसकी है? चंबल की छाती नामक रचना ये दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की है। गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनका जो जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का ये श्योरपुर में हुआ था। कहाँ? श्योरपुर में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महामोगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी हैं? महामोगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रायसेन जिले में, रायसेन में कहाँ? सांची स्तूप में, सांची स्तूप। फिर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम महामलिस्तान है? तो महामलिस्तान ये विदिशा को कहा जाता था दोस्तों। महामलिस्तान या मेवासा इसी का नाम था। किसका? विदिशा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? मध्य प्रदेश का ये शिवमंगल सिंह सुमन का नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में जन्म। इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहां पर हुआ था, या स्थान है वहां पर हुआ था। जो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुई थी, शिवमंगल सिंह चौहान जी की, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? किस वर्ष शामिल किया गया था? 1986 में। और यह है कहाँ? खजुराहो छतरपुर में है और इसे चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था और 1986 में इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो ओरछा की स्थापना दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। तो यह है कहाँ ओरछा? ये निवाड़ी जिले में, वर्तमान में निवाड़ी जिले में है ओरछा, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 16वीं सदी में किसने की थी? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। गिरधारी बाई की जन्म स्थली या समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में गिरधारी भाई की जो समाधि है वो मंडला में है। और गिरधारी भाई बेसिकली ये रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। उनकी जो समाधि है मंडला में। निम्नलिखित में से संत कवि भर्तृहरि की समाधि स्थल किस राज्य में है? भर्तृहरि की समाधि स्थल है दोस्तों ये राजस्थान में है। तो इनका संबंध भले मध्य प्रदेश से रहा हो, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, लेकिन जो इनकी समाधि है वो राजस्थान के सरिस्का अलवर में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत ये केशवदास को कहा जाता है। केशवदास, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ओरछा में हुआ था, ये महत्वपूर्ण तथ्य है।
और ये रीतिकालीन कवि थे, रीतिकाल से संबंधित कवि हैं, और इन्हें कठिन काव्य का प्रयत्न इनकी भाषा की दुरूहता एवं क्लिष्टता के कारण कहा जाता है। मध्य प्रदेश का दर्शनीय स्थल लोहांगी शिला कहाँ स्थित है? तो ये विदिशा में स्थित है लोहांगी, जो कि महत्वपूर्ण गरुड़ स्तंभ है। ये दोस्तों गरुड़ स्तंभ है जो विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरण द्वार और साहित्य देवता निम्नलिखित में से किसकी कृति है? मरण द्वार और साहित्य देवता, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, रचना है किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? नर्मदापुरम जिले में हुआ था। नर्मदापुरम जिला जो पहले होशंगाबाद था, ये अब नर्मदापुरम हो गया है, तो वहाँ पर हुआ था। और जो बवाई गांव है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। तो बेसिकली ये नर्मदापुरम ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो कृतियां हैं मरण ज्वार, साहित्य देवता, युग चरण, ये महत्वपूर्ण इनकी कृतियां हैं। निम्नलिखित में से किस किले के प्रवेश द्वार पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है? तो ये दतिया का किला है। मध्य प्रदेश के दतिया के किले में प्रवेश द्वार पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा है, जिसे भवानी सिंह ने लिखवाया था। फिर निम्नलिखित में से इसका प्राचीन नाम पेनोरम है, पेनोरम। तो पेनोरम ये दोस्तों राजेंद्र गिरी। तो पचमढ़ी में स्थित पेनोरम का वर्तमान नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में उनके नाम पर राजेंद्र गिरी कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? उत्तर रामचरितम बहुत सरल है, ये भावभूति की है। तो इसमें और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इन्होंने मालती माधव और महावीर चरित जैसे नाटकों की भी रचना की थी। उत्तर रामचरित, और ये संस्कृत का दोस्तों पहला ये मतलब दुखाद नाटक था, दुख भरा नाटक था। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर झलकारी बाई की समाधि है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर? तो ये ग्वालियर में है। और ये जो झलकारी बाई थी ये लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शिल्प कला एवं उनसे संबंधित केंद्र के संदर्भ में सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सभी उपरोक्त सभी होगा, यानी पीतल शिल्प नरसिंहपुर, सुपारी शिल्प ये रीवा में, और धातु शिल्प सतना में, तो सभी होगा इसमें। तो निम्नलिखित में से मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? मुक्तागिरी ये बेसिकली बैतूल में है, यहाँ 52 मंदिर है। टोटल कितने मंदिर है? 52। मैहर का पवित्र स्थल कब घोषित किया गया? तो मैहर को पवित्र स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसमें दोस्तों ए होगा, मतलब 2009 में इसको घोषित किया गया था। और ये जो मैहर है सतना जिले में स्थित है, और 2009 में इसे पवित्र स्थल घोषित किया गया था। जबलपुर, उज्जैन एवं महेश्वर, जबलपुर, उज्जैन और महेश्वर ये अन्य महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है जिनको घोषित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति कब घोषित हुई? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति ये 2010 में होती है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति, इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य था। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? बैजू बावरा की समाधि है दोस्तों अशोकनगर में है। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान पर बैजू बावरा की समाधि स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। और ये जबलपुर के भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी पर ये जो जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात बनता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसुईया आश्रम स्थित है? अनुसुईया आश्रम, तो ये सतना जिले में स्थित है, जहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो अनुसुईया आश्रम है कहाँ? सतना में, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने मतलब बाल अवतार में जन्म लिया था। फिर निम्नलिखित में से किसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ये ग्वालियर के किले को कहा जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है, किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुछ और क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और यह है कहाँ? उमरिया में। जगनिक द्वारा रचित आला खंड किस राजवंश से संबंधित है?
तो आला खंड ये महोबा राजवंश से संबंधित है। महोबा राजवंश से संबंधित जगनिक द्वारा रचित आला खंड है। इसमें आला और उदल की वीर गाथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए जनजाति, व्यक्तित्व और स्थान। तो इसमें जो सही सुमेलित है दोस्तों वो है धीर सिंह बघेला, ये सिवनी से है, ये सही, बाकी सब गलत है। तो जो बिरसा गोंड है दोस्तों, इनका संबंध, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें सही सुमेलित नहीं होना चाहिए, सही सुमेलित नहीं होना चाहिए, तब धीर सिंह बघेल आएंगे। ये सिवनी से नहीं है, इनका रिलेशन सिवनी से नहीं, इनका रिलेशन रीवा से। लाल परमधर सिंह, ये रीवा सतना, सही है। वीर सिंह गोंड, ये बैतूल से हैं, ठीक है। और जो जंगगढ़ सिंह श्याम का संबंध डिंडोरी से है, तो ये सब सही सुमेलित है। इसमें क्वेश्चन गलत था, सही नहीं पूछा। 94 क्वेश्चन में ग्वालियर किले का, जो ग्वालियर का दुर्ग है, का निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर दुर्ग का निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। सूरज सेन ने करवाया था। कब करवाया था? 5वीं शताब्दी में करवाया था। और ये कछवाह वंश के थे। कौन? सूरज सेन। और इसका जो निर्माण है ग्वालियर दुर्ग का, ये लाल बलुआ पत्थर से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कर्नल आउट्रम ने छल पूर्वक मार दिया था? कर्नल आउट्रम ने किसे छल पूर्वक मारा था? तो ख्वाजा नायक को कर्नल आउट्रम ने छल पूर्वक मारा था। इनका जन्म कब हुआ था? 1830 में हुआ था। कहाँ? पश्चिमी निमाड़ में। और जो ख्वाजा नायक थे, ये अंग्रेजी सरकार में नौकरी करते थे, किंतु उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित करने का काम कर रहे थे। ये तभी अंग्रेजों ने इन्हें छलपूर्वक मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर टांटिया भील का स्मारक है? तो टांटिया भील का स्मारक खंडवा में है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील में है। फिर घोड़ा डोंगरी जल सत्याग्रह के समय घटना स्थल पर किस आदिवासी नायक की मृत्यु हो गई थी? तो इसमें कोमा गौड़ की मृत्यु हो गई थी। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ। कहाँ था ये घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह? ये बैतूल में हुआ था। तो सत्याग्रह के दौरान कोमा खोंद घटना स्थल पर शहीद हो गए थे। सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? गंजन सिंह कोरकू इसका नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसको सतपुड़ा के घने जंगलों में अंग्रेजों द्वारा पकड़ाया गया था? सतपुड़ा के घने जंगल, सुहावने जंगल, यहाँ पर भीमा नायक को पकड़ाया गया था। कब? 1868 में। और भीमा नायक को जो जन्म हुआ था ये पश्चिमी निमाड़, जो कि वर्तमान खरगोन है, में हुआ था। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष टांटिया भील को अंग्रेजों ने फांसी दी? टांटिया भील को दोस्तों 1889 में फांसी दी गई थी, नवंबर 1889 को। उनका जो जन्म तो पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। और अंग्रेजों ने टांटिया भील को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया था, इंडियन रॉबिन हुड। निम्नलिखित में से कौन गोंड जनजाति के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो गोंड जनजाति के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार विष्णु सिंह थे। सरदार विष्णु सिंह, उनका जन्म बैतूल में हुआ था। कहाँ? बैतूल में। चलिए यहाँ से अभ्यास 2 समाप्त होता है दोस्तों। अब तो 3 दिन बचे हुए हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा उसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। चलिए, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।